Hey guys, this is Shivani Agrawal and I'm here to present my topic, that is forensic examination of paper. So in this video I'm going to discuss about various techniques that are used for forensic examination of paper and importance of paper examination in forensic science. So first of all, let me introduce you to my topic. So basically why do we need to compare two sheets of paper? हम दो शीट्स को क्यों कंपेयर करते हैं? ये क्यों इंपॉर्टेंट है फॉरेंसिक साइंस में? हम ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज डे टू डे लाइफ में आए दिन एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट का सामना ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन डॉक्यूमेंट से होता है जिसकी ऑथेंटिसिटी अननोन होती है और हमें पता लगाना होता है कि वो जेन्युइन है या फॉर्ज है. एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि किसी एग्रीमेंट में बीच में किसी ने भी कोई पेपर को सब्स्टिट्यूट कर दिया है तो हम उस सब्स्टिट्यूटेड पेज को बाकी सारे पेजेस के साथ कंपेयर करके देखेंगे और इस कंपैरिजन के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि उसमें फॉर्जरी की गई है या नहीं. अनदर एग्जांपल कैन बी, जैसे कि किसी केस में हमें कोई थ्रेटनिंग लेटर मिला तो उस थ्रेटनिंग लेटर को हमें उस केस में जो सस्पेक्ट के घर पे हमें कोई पेपर मिला है उसके साथ कंपेयर करके देखना पड़ेगा. एंड ये कंपैरिजन करने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि वो जो थ्रेटनिंग लेटर है वो सस्पेक्ट ने लिखा है या नहीं. सो ऐसे बहुत सारे केसेस में पेपर एग्जामिनेशन हमें हेल्प करता है एंड मेनली इट इज़ यूजफुल इन forgery detection. So now moving on to the composition of paper. Paper is mainly composed of four things. First is cellulose. Cellulose जो होता है वो basic component होता है पेपर का. Then comes inorganic fillers and metals. Metals जो होता है उसके हेल्प से हम उसका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं. Then comes calcium carbonate. Calcium carbonate जो होता है वो पेपर को वाइट कलर प्रोवाइड करता है और इन चारों कंपोनेंट्स के अलावा एक और कंपोनेंट है बाइंडर्स जो कि इन सारे कंपोनेंट को बाइंड करके रखता है. नाउ मूविंग ऑन टू द एक्चुअल एग्जामिनेशन. सो बेसिकली देयर आर टू मेथड्स बाय विच वी कैन डू पेपर एग्जामिनेशन. नंबर वन इज फिजिकल एग्जामिनेशन. सबसे पहले हम पेपर का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद हम एनालिटिकल टेक्निक का यूज करके उसका एग्जामिनेशन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अप विद फिजिकल एग्जामिनेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम पेपर का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे. उसमें हम पेपर की कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी करके उसका कंपैरिजन करते हैं. तो वो जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है दोज आर एज फॉलोज: साइज ऑफ पेपर, थिकनेस ऑफ पेपर, ओपेसिटी, कट एज एबनॉर्मेलिटीज, क्रॉस कट एंड टॉर्न फाइबर्स, इंक्लूजन्स एंड टॉर्न एंड. ये सारे कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी करके हम उसका कंपैरिजन करते हैं. देन मूविंग ऑन टू एनालिटिकल टेक्निक्स. एनालिटिकल टेक्निक्स जो होती हैं उसमें आती है एमएसपी, माइक्रोस्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, पीएलएम दैट इज पोलराइज्ड लाइट माइक्रोस्कोपी, एक्सआरडी दैट इज एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड एक्सआरएफ दैट इज एक्सरे फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी. From the above mentioned all the techniques, in this we are going to discuss about two major techniques that are XRD and XRF. So now let's start up with XRF, that is X-ray fluorescence spectroscopy. XRF, ये जो XRF है ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव एनालिटिकल टेक्निक है जिसमें हम एक्सरे का यूज करते हैं सैंपल के एलिमेंटल एनालिसिस के लिए. सो इसमें जो एनालिसिस होता है वो इस बेस पे होता है कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं वो एक्स-रे से डिफरेंट वेज में इंटरेक्ट करते हैं. सो इस बेस पे हम उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं. सो मूविंग ऑन टू इट्स मैथोडोलॉजी, तो होता बेसिकली ये है कि जब एक्सरे को हम हमारे सैंपल पे डालते हैं, हमारा सैंपल जो कि एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है उसमें बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट हैं. तो जब एक्सरे को हम हमारे सैंपल पे डालेंगे तो सैंपल के एटम पे जब वो एक्सरे स्ट्राइक करेगी तो उसके इनरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को जब वो एक्सरे की एनर्जी मिलेगी तो वो इलेक्ट्रॉन अपने प्लेस से एक्साइट होकर बाहर चला जाएगा और वहाँ पे एक वैकेंसी बन जाएगी. इस कारण हमारा एटम अनस्टेबल हो जाएगा और अपनी स्टेबिलिटी वापस लाने के लिए वो एटम उसके आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन इनरमोस्ट शेल में ट्रांसफर करेगा. इस प्रोसेस में जब ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, इस प्रोसेस में एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट इमिट होती है जिसे हम एक्सरे फ्लोरेसेंस बोलते हैं. और ये जो ये वेवलेंथ जो होती है इमिट वो स्पेसिफिक होती है और हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग होती है. सो इस बेस पे उसका कंपैरिजन हम कर सकते हैं. शोन इन द डायग्राम कि ऊपर आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन इनर मोस्ट शेल में आ रहा है और इस प्रोसेस में एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट इमिट हो रही है, एक्सरे इमिशन हो रहा है. Now moving on to the another technique, that is X-ray diffraction. X-ray diffraction as the name suggests, इसमें होता डिफ्रैक्शन है. जब हम एक्सरे को हमारे सैंपल पे डालते हैं, सैंपल जो कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, पेपर हमारा, जैसे कि पेपर में सेलुलोज प्रेजेंट होता है. सेलुलोज एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है जो जब हम हमारी एक्सरे को हमारे सैंपल पे डालेंगे तो वो सैंपल
वो एक्सरेज को डिफ्रैक्ट करेगा और अलग अलग एंगल्स पे डिफ्रैक्ट करेगा, और वो डिफ्रैक्टेड एक्सरेज जाके हमारे डिटेक्टर पे जाके डिटेक्ट होंगी और हमें डिफरेंट डिफरेंट एक्सआरडी पैटर्न्स मिलेंगे। तो हम इस बेस पे उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग अ नोन एक्सआरडी पैटर्न टू अ लाइब्रेरी ऑफ नोन एक्सआरडी पैटर्न्स। और जो एक्सरे स्पेक्ट्रा का इमिशन है वो अलग अलग होता है और डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटीज में होता है। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटीज में वो एक्सरे स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस होता है। नाउ मूविंग ऑन टू द मैकेनिज्म ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सरेज। जो एक्सरेज होती हैं वो ऐसे प्रोड्यूस होती है कि एक कैथोड रे ट्यूब होता है। कैथोड रे ट्यूब में एक साइड, लेफ्ट साइड होता है हमारा फिलामेंट एंड राइट साइड होता है हमारा टारगेट मटेरियल। जब फिलामेंट को हम हीट करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है, फिर हम उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सलेट करवाते हैं टुवर्ड्स द टारगेट। एक्सलेट करवाने के लिए हम उसको वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जाके बॉम्बार्ड करते हैं टारगेट पे, और जब वो उन पे बॉम्बार्ड करते हैं तो एक्सरे स्पेक्ट्रा का इमिशन होता है और हम फिर उसको कंपेयर करते हैं। और जैसे कि हमारा जो पेपर है, डिफरेंट डिफरेंट पेपर में डिफरेंट परसेंटेज में सेलुलोज प्रेजेंट होता है। सो जिसमें जितना ज़्यादा सेलुलोज प्रेजेंट होगा और उसमें उतना ज़्यादा डिफ्रैक्शन होगा, जिसमें जितना ज़्यादा सेलुलोज उसमें उतना ज़्यादा डिफ्रैक्शन, और हमें डिफरेंट एक्सआरडी पीक्स मिलेंगी। तो उस बेस पे हम उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। ऐसे हमें डिफरेंट एक्सआरडी पीक्स मिलेंगी और हम एक अननोन एक्सआरडी पैटर्न को नोन एक्सआरडी पैटर्न से कंपेयर करके उसको पता लगा सकते हैं। Now concluding on to my topic, I would like to say that paper examination is a very important aspect in forensic science, since most of the cases are related to document only, and if the forgery is done in them only, then it is a very big issue and an innocent may be proved guilty. So it is very important for a forensic scientist to utilize all these techniques and to get a good result. Thank you.